हाँ तो बच्चों, नीट 2026 केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे है जो। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चनों को है जो। 46 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं। मैच द लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये कुछ कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं, इसमें PtCl2NH3 का होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करें यहाँ पर, तो इसमें किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा ये वाला स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा ये वाला है जो। दूसरे अपन बात करें ये वाला कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CuNH3 6Cl3। तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये क्या है, इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो बी में इसमें मैच हो जाएगा, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है जो। इसके बाद में निकल का हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है NiCl4-2। तो इसकी बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2 हो सकता है या sp3 हो सकता है, बट वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी यहाँ पर वो टेट्राहेड्रल आ जाएगी। तो सी में यहाँ पे 4 मैच हो जाएगा। उसके बाद में FeCO का होल 5 ये दे रखा है। तो यहाँ पर जो है 5 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है, तो 5 कोऑर्डिनेशन के कारण इसका है तो DsP3 होगा या फिर sp3d। तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्राइगोनल इसकी पिरामिडल शेप आ जाएगी। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं 47 नंबर का सवाल देखते हैं अगला। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है हमें 47 का दिया गया है। 47 सवाल में पूछा जा रहा है हमें, देखिए 47 का जो सवाल है इसमें सेल का इसमें EMF पूछा जा रहा है यहाँ पर है जो। तो देखिए हम इसमें आसानी से EMF निकाल सकते हैं सेल का है जो। कैसे निकालेंगे सेल का EMF, यहाँ पे एक प्रकार से हमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन इसमें लिखनी पड़ेगी कि E ऑक्सीडेशन बराबर होता है E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बटे n लॉग। सबसे पहले हमें ना इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन की बात यदि अपन लोग करें इसमें, तो देखिए इसमें इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो S2 का इलेक्ट्रोड है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लेंगे हमें H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें दे रखी है। यहाँ पे हमें S2 गैस का हमें इनिशियली प्रेशर दे रखा है। प्रेशर कितना दे रखा है इसमें, 2 atm प्रेशर दिया गया है। ओके और H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन इसमें दे रखी है वो 0.02 m है। 0.02 m हमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का मान गिवन है। तो अब हमारे पास इसमें नैन सर्ट इक्वेशन इसमें लगा देंगे, तो लॉग यहाँ पे आ जाएगा H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में S2 गैस का प्रेशर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप रख दीजिए। E0 ऑक्सीडेशन का जो मान आएगा, चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो इसका स्टैंडर्ड EMF है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0.0591 बटे n कितना है इसमें, इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं लॉग। और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है यहाँ पे 2 × 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर अपन को गिवन है इसमें कितना है, प्रेशर 2 atm दे रखा है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे E0 ऑक्सीडेशन बराबर माइनस, इसको अप्रोक्स में 0.06 इसको कंसिडर कर लेता हूँ, तो 2 का इसका डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू, लॉग 4 × 10⁻⁴ अपॉन में 2। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 0.03। और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लॉग 2 × 10⁻⁴ है, तो बराबर हम ले सकते हैं 0.03। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास log 2 और ये हो जाएगा माइनस का 4 log 10। ओके यानी माइनस का 0.03, log 2 की वैल्यू 0.3010 के आसपास होती है और 4 × log 10 कितना हो गया 1। जब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में ऑलमोस्ट आएगी प्लस
मतलब 0.19 वोल्ट इसके आसपास आ जाएगा ये वैल्यू। ओके, तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट अपन को गिवन है 48 नंबर का जो सवाल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर है जो देखिए 48 नंबर जो सवाल है हमें जो पूछा गया है उसको देखते हैं। फोर्टी एट नंबर का सवाल है, ये दे रखा है अपन को। तो 48 नंबर सवाल की यदि अपन बात करें तो इसमें देखो हमें पूछा गया है यहाँ पर, एक्चुअली ये पूछा जा रहा है एट 298 केल्विन सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस एच एक्स, के भी दे रखा है यहाँ पे और x माइनस का के भी दे रखा है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन की पीएच इसमें पूछ रहा है। देखिए बफर सॉल्यूशन की पीएच की हम बात करें तो पीएच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पीएच यहाँ पे है एक्चुअली अपन को पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच बराबर आ जाएगा इसमें, अच्छा एक्चुअली पहले हम लोग पीओएच निकालेंगे तो पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सब कुछ अपन को गिवन है। पीकेबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? पीकेबी का एक्चुअली इसमें जो केबी का मान इसमें दे रखा है अपन को, केबी का वैल्यू दिया गया है कितना? 10 की घात माइनस 10 है। तो यहां से हम लोग पीकेबी का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 10। तो पीकेबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पीकेबी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10, 10 इसमें पीकेबी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर है जो सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इक्वल बोल रहा है। ठीक है ना, इसमें सॉल्ट की और बेस की कंसंट्रेशन इसमें इक्वल बोल रहा है। तो यहाँ पे log 1 और log 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया? पीएच का पीओएच का वैल्यू आ गया इसमें 10। तो पीएच का वैल्यू कितना आ जाएगा? हमें पता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 होता है। तो उसको 14 में से माइनस कर देंगे, 14 माइनस पीओएच बोले तो 14 माइनस 10, तो 4 इसका पीएच आ जाएगा। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकेंड ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 48 नंबर का जो सवाल है। चलो आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 48 नंबर का जो सवाल है इसमें हमें पूछा जा रहा है यहां पर, देखिए 48 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है गिवन बिलो आर द सर्टेन रिएक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर विच केपी नॉट इक्वल टू केसी। तो इसका सीधा ये आंसर है। पहले वाले केस में क्या है? गैसेस स्मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैसेस स्मॉल्स यहाँ पे क्या इक्वल है। तो इसमें क्या होगा? केपी और केसी इसका बराबर हो जाएगा, यानी इसका केपी केसी की बात करें तो क्या आएगा? इसका भी बराबर आएगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के गैसेस स्मॉल, प्रोडक्ट के गैसेस स्मॉल, यानी कि बराबर है। तो डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी इसके लिए भी केपी बराबर क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा। थर्ड वाले केस में बात करें तो इसमें प्रोडक्ट के गैसेस स्मॉल कम है, तो डेल एन का वैल्यू है लेस देन 0 आएगा। तो इस वाले केस में केपी और केसी है वो आपस में बराबर नहीं होंगे। बाकी इस सवाल के लिए आप देखोगे तो डेल एन का वैल्यू यहाँ भी क्या है? इसमें 0 है। तो ऐसे केस में केपी और केसी है इसमें क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं बेटा अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल इसमें दे रखा है 5 नंबर का सवाल है। देखिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं अभी अपन। ये एक केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं फॉर ए रिएक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर ए रिएक्शन इस सर्टेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, द प्लॉट ऑफ द कंसंट्रेशन आर और टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अपन को क्या कर्व दे रखा है। तो एक्चुअली इस ग्राफ को देखने से समझ में आ रहा है हमें कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसके लिए ऐसा ग्राफ आता है, क्योंकि वहां पे टी टाइम बाद में जो कंसंट्रेशन है सी टी बराबर सी नॉट माइनस के टी, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्चुअली इसके लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं वो यही आता है इसमें। टी टाइम बाद में रिएक्टेंट की जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है और टाइम के बीच में यदि हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ऐसा वाला ग्राफ आएगा। स्लोप यहाँ पे क्या है इसका? स्लोप जो है इसका, स्लोप इसका नेगेटिव स्लोप है, स्लोप m बराबर माइनस के है। और इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे? इंटरसेप्ट ये दे रखा है सी नॉट।
तो इस टाइप का जो ग्राफ आता है एक्चुअली किसके लिए आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आता है। तो वास्तव में इसमें फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है अपन को दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली अपन को दे ही रखा है ये, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन अपन को दी गई है और एक्चुअली इसमें देखो डेल यू इसमें दिया गया है, डेल एस का मान इसमें दे रखा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद डेल्टा जी 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 नॉट फॉर द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन 298 केल्विन। देखिए इसमें कैलकुलेशन है बेटा और कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसमें जो डेल एच है उसका मान अपन को इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल एच का फॉर्मूला होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो अपन को इसमें एक्चुअली डेल एच का मान इसमें गिवन है, डेल एच का मान कितना दे रखा है 44 दे रखा है, प्लस डेल एन जी का मान आप निकालो दो में से। यहाँ पे ना देखो प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2 हैं और रिएक्टेंट के कितने हैं, 3 है। तो 2 माइनस 3 करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। आर का वैल्यू है क्योंकि इसमें डेल एस का जो मान है वो जूल में दे रखा है, तो आर का वैल्यू भी अपन को जूल में रखना पड़ेगा। जूल में कितना है 8.314, और इसमें टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर की यदि अब इस रिएक्शन में बात करें तो 298 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है। तो ऐसे हम लोग इसमें डेल एच का वैल्यू है वो आसानी से निकाल लेंगे। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जूल में ये वैल्यू है, अच्छा जूल में है, डेल एच का मान किस में है, सॉरी डेल यू का जो मान है एक्चुअली ये डेल यू का मान ये नहीं है, इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। डेल यू का मान एक्चुअली इसमें ये दे रखा है, डेल यू का मान है माइनस का 10 किलो जूल इसमें दिया गया है। तो किलो जूल में ये मान किस में आएगा, जूल में आएगा, तो इसलिए इसको हमें 1000 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेल एच का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, वैल्यू किस में आएगी, किलो जूल में आ जाएगी। उसके बाद में एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए जो रिएक्शन होती है वो हम लगा देंगे, डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस, ये कर देंगे यहाँ पर है जो। और इसमें डेल एच का जो भी मान हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है, अब जो मान है आप निकाल लीजिएगा, मान जो है अप्रोक्स कितना आ रहा है। देखिए डेल एच का जो मान है यहाँ पर अपन रखेंगे, टेम्परेचर का मान इसमें रखेंगे 2, कितना है टेम्परेचर इसमें 298 केल्विन, और डेल एस का ये वैल्यू रखेंगे। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो डेल जी का मान इसमें अप्रोक्स जो है वो 0.63 इसके आसपास इसमें ये वैल्यू आएगा, 568 किलो जूल पर मोल। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी कि डेल्टा जी का जो वैल्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो इसलिए रिएक्शन जो कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए ये रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं उसके बाद अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल एक और देखिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसमें हमें दिया गया है गिवन बिलो, ये सवाल अपन को दिया गया है, गिवन बिलो द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकरिंग एट ए सर्टेन टेम्परेचर टी केल्विन, एक सर्टेन टेम्परेचर पे दे रखी है। एक्चुअली इसमें जो आरएनएस इक्वेशन है उसका जो लॉग फॉर्म आता है उसके साथ में कंपैरिजन का ये सवाल दिया गया है। तो एल फॉर्म में आरएनएस इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, अपन जानते हैं एल के बराबर होता है एल ए माइनस ए अपॉन आर टी, और क्वेश्चन में अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन यही दे रखी है हमारे को, एल के बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू एक्चुअली ये वैल्यू थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा,
एक्चुअली बेटा ये जो मान है इसको एक बार पता कर लेते हैं, एक बार इसका। इसका मान दिया गया है हमें एक्चुअली मान दे रखा है 10⁴। मान कितना दिया गया है? 10⁴ इसमें दिया गया अपॉन में टी, ये इसमें मान दे रखा है। ओके, चलिए ये मान इसमें गिवन है। अब इस रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे, यहां पर है जो, और एक्चुअली द इसमें पूछा है एंट्री ऑफ द एक्टिवेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ द एनर्जी। एनर्जी अपन को एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसमें पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली जब इस रिएक्शन को हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ रही है -E/R बराबर होता है माइनस का 1.25 इंटू 10⁴ बटे R। तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो E का वैल्यू हमारे पास आ गया 1.25 इंटू 10⁴। एक्चुअली कहीं गड़बड़ की है हमने, थोड़ा सा एक बार, एक सेकंड बेटा, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया इसमें, ये नहीं आएगा इसमें। एक्चुअली ये मान इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ए बटा आर जो है इसको कंपेयर करें तो एक्चुअली ए बटा आर ये बराबर है माइनस का 1.25 10⁴, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे आगे तो एक्चुअली ये आ जाएगा ऐसे 1.25 इंटू 10⁴ इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे, चूंकि आंसर किस में पूछ रहा है, किलो कैलोरी में पूछ रहा है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक्चुअली ये आ जाएगी वैल्यू 24.84, इतना किलो कैलोरी के आसपास ये वैल्यू आएगा। ओके, चलिए तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? 4th इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल अपन को दे रखा है बेटा, ये दिया गया है सवाल, अगला सवाल दे रखा है सेलेक्ट द रिएजेंट रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन। नाइट्राइल को प्राइमरी अमीन में अपन को कन्वर्ट करना है। देखिए एक्चुअली जो है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है हाइड्रोलाइसिस, तो ये कर देगा इसको, CN ग्रुप को है, CN जो ग्रुप है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, NH2 में कन्वर्ट कर देता है ये वाला, ठीक है ना। और SnCl प्लस HCl ये नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका जब भी रिडक्शन कराएंगे तो इमीन में कन्वर्ट करेगा, लाइक स्टीफन रिडक्शन जो होता है ना उस तरीके से। तो इसमें ये वाला नहीं आएगा, इसमें S2 निकल है, ये CN ग्रुप का NH2 में रिडक्शन कर देगा, और ये सोडियम इथाइल अल्कोहल ये भी कर देगा। तो इसमें A, C और D ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, तो 3rd इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए चलो उसके बाद अपन देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट बेटा दे रखा अगला सवाल जो है, अगले सवाल में दे रखा है द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। देखिए DNA की सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA RNA, DNA की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछना चाह रहा है। तो एक्चुअली ये पहला ऑप्शन इसमें है DNA पॉसेस ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थाइमीन एज वन ऑफ द 4 बेस। तो एक्चुअली ये होता है DNA की जो स्ट्रक्चर है डबल मतलब ये जो ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसकी DNA की स्ट्रक्चर होती है, और इसमें 4 इसमें क्या नाइट्रोजन बेस इसमें मिलते हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन के 2 पार्ट होते हैं, सॉरी प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन होता है एडेनिन गुआनिन, और जो पिरिमिडिन होता है वो साइटोसिन और थाइमिन। बात करें RNA में तो RNA में साइटोसिन की जगह, सॉरी साइटोसिन नहीं, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बेटा दे रखा है इसमें 55
55 का सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है ड्यूरिंग लेसाने टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम। देखिए लेसाने जो टेस्ट होता है, एक्चुअली जो लेसाने टेस्ट जो है, लेसाने जो भी टेस्ट होता है, देखिए लेसाने जो भी टेस्ट है, कार्बन, नाइट्रोजन और जो भी है इसमें हेलोजन वगैरह, इनके लिए परफॉर्म होता है ये वाला लेसाने जो टेस्ट होता है। तो एक्चुअली इनमें क्या होता है कि जब भी इसमें एक जो सोडियम एक्सट्रैक्ट वगैरह बनता है इसके अंदर है जो, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट करता क्या है कि जो कोवलेंट जो कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है उनको ये आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। तो इस टाइप का कुछ इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि कोवलेंट फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। हाँ, नेक्स्ट सवाल की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट सवाल अपन को दे रखा है द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। देखिए एक्चुअली जो एसीटोन और जो क्लोरोफॉर्म है नेगेटिव डेविएशन शो करता है, क्लोरोफॉर्म से नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से, क्योंकि एक्चुअली उसमें है ना क्यों शो करता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म है और जो एसीटोन है इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड है वो स्ट्रांग बनेगा, तो इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ऐसा इसमें एक्चुअली ऑप्शन अपन को चूज करना था, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए चलो देखते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं नेक्स्ट। एक पूछा है सवाल इसमें, इन ए टेस्ट ट्यूब containing a salt, a few drops of dilute H2SO4 was added which give colorless vapor having small of vinegar. The vapor form blue litmus paper red. Identify the correct anion from the following. तो एक्चुअली ये जो सारी बातें जितनी भी बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर है, वो सारी जो लेड जो एसीटेट जो आयन होता है उसके टेस्ट के लिए होती है सारी की सारी ये जो, क्योंकि एसीटेट जो है उसका जो है यहाँ पर है वो स्मेल होता है, वो एक विनेगर जैसा उसका स्मेल होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसीटेट आयन के लिए है ये पूरा का पूरा जो लाइन स्टेटमेंट बोल रहा है, पूरा का पूरा किसका टेस्ट है, ये एसीटेट आयन का टेस्ट है। तो इसमें थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला। देखिए ये पूछा जा रहा है इसके अंदर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए ClF3 के बारे में पूछ रहा है, तो ClF3 के बारे में हम जो जानते हैं इसकी एक्चुअली में कितना है इसके ऊपर, देखो दो यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो दो इसमें लॉन पेयर होता है इसके अंदर है जो, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो इसका है ना शेप आता है, तो टी शेप इसका होता है, टी शेप इसकी ज्योमेट्री आती है, टी शेप टी शेप इसकी ज्योमेट्री आती है। और इसके हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम लोग बात करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन इसका आता है वो क्या आता है, इसका sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यही पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लॉन पेयर ऑन क्लोरीन एटम, तो सेकंड इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट इसमें 40 नंबर का जो सवाल है ये देखते हैं। देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। एक्चुअली पहला जो कॉम्प्लेक्स इसमें दे रखा है PTNH3 ट्वाइस Cl2, तो एक्चुअली ये जो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है PT का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये कौन सा शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक है ना। ये क्या है DsP2 स्क्वायर प्लेनर ये कॉम्प्लेक्स है, तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ए में इसमें थर्ड आंसर आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। और बी की बात करें
तो ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक्चुअली ये इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो बी में इसमें फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। बात करें सी की, तो सी में ये 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है और एक्चुअली NO2 जो है एक प्रकार का लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो इसकी बात करें तो लिंकेज इसमें ऑप्शन होना चाहिए। हाँ ये रहा, इसमें ना लिंकेज शो कर देगा ये वाला। और CrH2O6 और Cl3 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें H2O लिगेंड है, बाहर जो है इसमें जो आयनाइजेशन जो इसका स्पेयर है वहां पर क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर देगा इसमें। तो डी में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, डी में इसमें आना चाहिए सेकंड, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थर्ड जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट सवाल में एक्चुअली ये दे रखा है इस तरीके से, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स वाई द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, पहले तो हमें ये एक्चुअली ये बना रहा है बेंजीन की जो रिएक्शन है, एक्चुअली बेंजीन की जो रिएक्शन है ये करवा रहा है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो 6 के 6 बेंजीन में जो 6 के 6 हाइड्रोजन जो है, एक्चुअली 6 के 6 जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ में कराएंगे Al3 वगैरह, तो यहाँ पे ESR होगी। ESR इसमें मैकेनिज्म लगी, 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, C6Cl6 बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन ये बनेगा इसके अंदर। क्या बोलेंगे इसको, हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है बेंजीन की रिएक्शन करा रहा है 3 मोल क्लोरीन के साथ में, और वो है इसमें अल्ट्रावायलेट इसमें रेज है, 500 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो फ्री, हाई टेम्परेचर है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इसके अंदर हो जाएगी। तो एक्चुअली इसमें अपन बात करें बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल क्लोरीन के साथ में कराएं तो ये एक्चुअली इसमें बनाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाएगा। क्या बना देगा ये, बेंजीन, ये बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बनाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो पूछा हमें ये गया है इसके अंदर कि भाई इसमें एक्स और वाई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर क्लोरीन, एक्चुअली क्लोरीन एटम के नंबर पूछा है। तो क्लोरीन एटम के नंबर वहां भी 6 है, और जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है तो इसके अंदर भी क्लोरीन एटम के नंबर कितने आते हैं, 6 ही आते हैं। तो 6 and 6 ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल अपन को दे रखा है 61 नंबर का जो सवाल है, इसको देखते हैं। देखिए 61 नंबर जो सवाल है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को पूछा गया है, फॉस्फोरस आर्सिन एंड एंटीमनी शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। पी ये एक फॉस्फीन का ये दे रखा है, एक कंपाउंड दिया गया है, ये आर्सेनिक का कंपाउंड दे रखा है। डी पाई बॉन्ड शो करता है, वो भी ट्रांजिशन मेटल के साथ में। तो बिल्कुल ये बात इसमें करेक्ट है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, ठीक है ना, लिगेंड और मेटलाइन के बीच में जो, तो ये भी बात इसमें सही हो जाएगी, ऑप्शन इसका सही है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि डी पाई पी पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास में वैकेंट डी तो इसके पास में होगा ही नहीं, तो डी पाई पी पाई इसमें बॉन्ड ये नहीं बना सकता। तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपने इनकरेक्ट पूछा था तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, ए सर्टेन टेम्परेचर T केल्विन ड्यूरिंग ए प्रोसेस 500 जूल इसमें एब्जॉर्ब कर रहा है बाय द सिस्टम, और इतना वर्क डन बाय द सिस्टम। तो एक्चुअली इसमें फ्लोट का जो फर्स्ट लो है वो लग जाएगा, डेल यू बराबर क्या होता है, Q प्लस W। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इतनी जूल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। और एक्चुअली ये कह रहा है कि वर्क ऑफ 200 जूल इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए केमिस्ट्री में बात करें, वर्क डन बाय द सिस्टम जब हम लेते हैं तो इसमें वर्क के साथ में नेगेटिव साइन आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। फिजिक्स में जस्ट इसका उल्टा लेते हैं, तो एक्चुअली जो वर्क के साथ में जो साइन आएगा यहाँ पे माइनस का साइन अपन लेंगे, यहाँ पर है जो कितना जूल वर्क हो रहा है, 200 जूल इसमें वर्क हो रहा है, 200 इसमें जूल वर्क हो रहा है, ध्यान रखना कितना हो रहा है ये 200 जूल, माइनस का 200,
तो जैसे इसको करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 300 जूल यहाँ पे इंटल एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। चलिए एक ये सवाल आपको दे रखा है, इस सवाल में पूछा गया है एक्चुअली, कंपाउंड C8H8O give a red orange precipitate with 2,4-DNP reagent does not reduce failing solution। तो इसका मतलब देखो 2,4-DNP रिएजेंट के साथ में ये प्रेसिपिटेट दे रहा है और डू नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं होगा, पक्का कोई ना कोई कीटोन होगा। तो इस फॉर्मूले का कीटोन यदि अपन बनाएंगे, एक्चुअली कीटोन की यदि अपन बात करें तो कुछ कीटोन होना चाहिए, वो भी एरोमेटिक कीटोन बनाना पड़ेगा। तो एक कार्बन इधर आप एक बेंजीन रिंग इसके ऊपर लगा दीजिए इस तरीके से। तो एक्चुअली ये कंपाउंड क्या हो गया, एसीटोफिनोन हो गया। इस तरीके का कंपाउंड हो गया एसीटोफिनोन। आगे क्या बोल रहा है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्रोमेटिक एसिड पी गिव एरोमेटिक कंपाउंड क्यू प्रोड्यूस एफ्रेंसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो ये एक, जब हम इसको क्रोमिक एसिड के साथ में, क्रोमिक जो एसिड है इसके साथ जैसे ही है हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो जैसे ही ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्रोमिक एसिड क्या करेगा, जो बेंजाइलिक कार्बन है उसको सीधा कन्वर्ट कर देगा किस में, COOH में कन्वर्ट कर देगा ये इस तरीके से। तो यहां पर हमारे पास में मिलेगा बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड इसमें मिल जाएगा। ओके चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा इसमें सवाल है 64 नंबर का सवाल दे रखा है, तो देखते हैं इसको। 64 नंबर में, 64 में करेक्ट आईपीसी नाम पूछा है। द करेक्ट आईपीसी नाम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का करेक्ट आईपीसी नाम पूछा गया। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से गिवन है आपको, देखिए CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 और ये CH3, ये कंपाउंड आपको गिवन है। तो सबसे पहले आईपीसी की रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन जो रूट चेन है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन रूट चेन क्या होनी चाहिए इसके अंदर, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन रूट चेन हो जाएगी, ये वाली। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन रूट चेन होगी। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नाम क्या आ जाएगा, इथाइल सब्स्टिट्यूट है और मिथाइल सब्स्टिट्यूट है। तो पहले आएगा कौन, इथाइल। तो 3 पे कौन है, 3 इथाइल और 5 पे मिथाइल आ जाएगा। और उसके बाद में जो 7 कार्बन की रूट चेन है वो क्या बन जाएगी, हेप्टेन। 7 कार्बन की रूट चेन है वो बन जाएगी इसमें हेप्टेन आ जाएगी। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन को गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक्चुअली ये दिया गया है, देखिए इसको, द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एक्स और जेड आपसे वैल्यू ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इथाइल एल्कोहल PCl5 के साथ में रिएक्शन करा रहा है। तो एक्चुअली ये जो एक्स जो निकलेगा इसमें क्या हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा। अब एक्चुअली पूछना चाह रहा है एल्कोहलिक केवच के साथ में, जब इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक केवच के साथ में कराएंगे, CH3 CH2 CH2Cl, तो एल्कोहलिक केवच क्या करेगा इसमें, एल्कोहलिक जो केवच की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसका एलिमिनेशन कर देगा। एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा इसमें 1,2 पोजीशन से, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें ये वाली एल्कीन बनेगी, ये वाली एल्कीन बन जाएगी। नेक्स्ट इस सवाल में जो दे रखा है वो एक प्रकार का HBr और साथ में प्रोक्साइड की प्रेजेंस दे रखा है, HBr और साथ में क्या दे रखा है, ये प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एक्चुअली इसमें एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, AMKR रूल इसमें लगेगा, एंटी मार्कोनी का रूल। तो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है इसमें, नेगेटिव पार्ट ऑफ जो रिएजेंट है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो Br बाहर की तरफ जुड़ जाएगा, H अंदर की तरफ।
तो एक्चुअली इसमें ये बनने वाला है इस टाइप से, 1 ब्रोमोप्रोपेन इसमें कंपाउंड बन जाएगा। तो क्या पूछा था इसमें, एक्स और जेड का वैल्यू। तो एक्स तो क्या हो गया, ये वैल्यू एक्स की हो गई और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू जेड की हो गई। तो एक्स और जेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में अपन को दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 66, व्हेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन एट STP बिकम्स 1.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मॉल कंसेप्ट का एक सवाल दिया गया है आपको, और एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि CO2 गैस है, रेड हॉट जो कार्बन है इसमें से इसको पास कराते हैं। तो जैसे ही पास कराएंगे तो एक्चुअली ये बन जाएगा, इसमें 2CO गैस बनेगी, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो एक्चुअली इसमें CO2 गैस का वॉल्यूम इनिशियल में अपन को दे रखा है T बराबर 0 पे 1 दे रखा है। इसका अपन सॉलिड का कंसिडर नहीं करेंगे, इसका 0 मान लेते हैं। मान लिया आफ्टर रिएक्शन इसका वॉल्यूम कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा 2x। और ये जो वैल्यू अपन को गिवन है इसका मान कितना दे रखा है, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, इसका मान दे रखा है यहाँ पे 1.4 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग काट लेंगे तो कितना बचेगा, ये x और x बच जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4 माइनस 1 बराबर 0.4 x की वैल्यू। अब x यहाँ पर है, एक्चुअली अपन को पूछा था कि द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर, तो CO कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0.4 आई है तो CO का वैल्यू मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.4, यानी इसकी बात करें तो 0.8 जो मान है इसमें आ जाएगा किसका, CO का। और CO2 का निकाले तो यहाँ पर हम लोग 0.4 रखेंगे इसमें, तो 0.6। तो ये इसमें कंपोजिशन होना चाहिए गैस का, CO का हो जाएगा 0.8 और CO2 का कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा इसमें। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल बेटा इसमें पूछा जा रहा है आपसे, देखिए फॉर्मल चार्ज इसमें पूछा गया है। तो फॉर्मल चार्ज देखो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें जो है ये फॉर्मल चार्ज पूछा है। इसमें फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आसानी से लगा के आप निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर का ये ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस उल्टा सीधा कर रखा है। 2 नंबर पे पूछा गया है, 1 नंबर पे, देन उसके बाद में 3rd नंबर पे। तो 2 नंबर पे आप यदि फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे तो इस पर कितना आ जाएगा, इसमें देख लीजिए जो लॉन पेयर है कितना ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका तो फॉर्मल चार्ज आना चाहिए कितना, पूरा वो फॉर्मूला होता है ना उसमें कैलकुलेट कर लीजिए आप। सेकंड नंबर पे 0 आ जाएगा, और 1 नंबर पे इसका 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इधर है इसमें, तो इसका आ जाएगा +1, और इसका जो फॉर्मल चार्ज है 3rd का -1 आना चाहिए। 1 बॉन्ड बना रहा है ना तो -1 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप कर सकते हैं, ऐसे सवाल है जो। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बस ये सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा जो पूछा है इसमें, 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट अगला सवाल जो इसमें दिया गया है। देखिए नेक्स्ट सवाल में जो पूछना चाह रहा है वो दे रखा है, ये पूछ रहा है इसके अंदर लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मैच करिए। देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन इसका यूनिट पूछा है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या आ जाएगा, ए में 4 आ जाएगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स ए में 4 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है सेकंड इनवर्स होता है ये, तो बी में 3rd आएगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मोल पर लीटर, तो इसमें सी में 1st आ जाएगा, और फिर 3rd ऑर्डर का ये वाला आ जाएगा। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। फिर नेक्स्ट सवाल की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट सवाल में आपको दिया गया है, नेक्स्ट सवाल में आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। एक्चुअली ये करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए मेटेलिक करेक्टर का हमारे पास में कुछ मेटल आयन दे रखे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सीक्वेंस वाइज आप जमा लीजिए। जैसे इसमें दे रखा है आपको सोडियम है, मैग्नीशियम है, और उसके बाद में आता है सोडियम मैग्नीशियम, अच्छा एक बेरिलियम भी दे रखा है एक्चुअली इसमें, बेरिलियम, और एक एलिमेंट हमें दे रखा है सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस, ये वाला दिया गया है। तो मेटेलिक करेक्टर,
तो फर्स्ट एज सेकेंड एज जो ग्रुप होते हैं उनमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर तो आएगा किसका, सोडियम का। ठीक है, उसके बाद अपन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो यदि फर्स्ट ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप यदि अपन जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर उसमें इंक्रीज होगा। तो इन दोनों में अपन कंपेयर करें तो Mg का ज्यादा होगा। देन उसके बाद में फिर कौन आएगा, बेरिलियम। और फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो फिर आ जाएगा क्या, अच्छा एक्चुअली पीरियड में अपन यूं जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इनमें सिलिकॉन फॉस्फोरस में पहले सिलिकॉन आएगा, फॉस्फोरस का सबसे कम होगा। तो ये इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट मैच होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए इसके बाद बेटा देखते हैं अगला जो सवाल है नेक्स्ट सवाल में आपको दे रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। एक्चुअली यूरिया दे रखा है, मोल का सवाल है ये, बेसिकली मोल से आया हुआ सवाल है ये। इसके इसका यूरिया का मास दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है 5.4 ग्राम यूरिया का मास इतना दे रखा है, इतना ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के नंबर पूछ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ एटम आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम की यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए सीधा आप कर सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनटू जिस भी एटम का नंबर पूछा है उसकी एटोमिसिटी से आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मॉलिक्यूल के नंबर कैसे निकाल लेंगे, अब एक्चुअली मॉल निकाल लेंगे क्योंकि यूरिया का मास अपन को दे रखा है। तो यूरिया का मास कितना है 5.4 दे रखा है। तो 5. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक सेकंड सॉरी, मोल यहां पे एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है मोल इनटू Na, अवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इनटू एटोमिसिटी। अब मोल हम निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से। मास अपन को गिवन है, कितना दे रखा है 5.4 दे रखा है। और इसका यूरिया का जो मॉलिकुलर वेट होता है, यूरिया का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 60 होता है, इनटू Na का मान होता है 6 गुणा 10 की घात 23। हाइड्रोजन एटम के नंबर पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम किसके पूछे हैं, हाइड्रोजन। यूरिया में हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 और 2 4, 4 से ये और मल्टीप्लाई होगा, 6 से वैसे 6 कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स ये वैल्यू आ जाएगी 2.168 इंटू 10 की पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर है जो। ओके ठीक है बेटा, ऐसे कर सकते हैं। तो मोल का सवाल है, अच्छा थोड़ा सा बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना था इसके अंदर है जो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट सवाल में यहाँ पूछा गया इन ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सवाल है। बेरियम बिस्मिथ +3 डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट, बिस्मिथ का ही दे रखा है। कैलकुलेट द पीएच व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। एक्चुअली इसमें के इक्विलिब्रियम का मान इसमें गिवन है, कहाँ पे दिया गया है, के इक्विलिब्रियम इसमें दे रखा है, हाँ के का मान ये दे रखा है। तो एक्चुअली ये बिस्मिथ का इसमें ये है, बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉरी ये कंपाउंड दे रखा है, सोल्ट दे रखा है एक प्रकार से। इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे यहाँ पे, बिस्मिथ +3 और याद आएगा OH माइनस एक्वस। ठीक है, हाँ BiO सॉरी इसमें एक मिस्टेक है थोड़ा सा, याद आएगा BiO प्लस और ये OH माइनस। तो इसका सॉलिबिलिटी हमने X मान लिया, इसका भी S और इसका भी S। तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, KSP बराबर S²। तो यहाँ पे KSP का वैल्यू दे रखा है 4 × 10 की पावर -10 बराबर S²। S का वैल्यू निकाल सकते हैं 2 × 10 की पावर -5। ये इसमें वैल्यू आ गया। तो एक्चुअली pH पूछा है तो यहाँ पर हमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉलिबिलिटी के बराबर होगा
10 की घात -5, तो POH का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, सॉरी एंटी लॉग नहीं, इसका लॉग ले लेंगे। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, POH बराबर माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -5 दिया गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5 log 2, और 5 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 4.70 इतना आ जाएगा। तो पीएच के लिए हम क्या करेंगे, इसको 14 में से क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो एक्चुअली ये 9 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये वाला पीएच का अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना था इसमें। देखिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 72 नंबर का सवाल है, मैच द लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मैच करना था। एक्चुअली इसमें ये जो दे रखा है, ये एक्चुअली ये देखो क्यूमीन, ये क्या दे रखा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे रखा है, फिनोल में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। पहले क्यूमीन प्रोक्साइड बनेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए में इसमें आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बी है, इसमें एसिडिक एसिड है, इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करा देंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन करवाया तो बी में क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। और देन उसके बाद में ये एक आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन है, तो आइसोमराइजेशन नहीं नहीं नहीं, पहले कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल है, वो 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यदि अपन बात करें बेंजीन और फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी रिएक्शन आप इससे करा दीजिए, ये वाला ओलियम फिर बेस के साथ, और फिर इसका एसिडिक मीडियम में इसके साथ एसिड कैटालाइजेशन करा दीजिए, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करा दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं, चलो अगला सवाल नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल इसमें दे रखा है, ए बल्ब इज रेटेड इतना वोट कन्वर्टिंग इतना % एनर्जी इनटू लाइट इफ द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इतना दे रखा है। देखिए सीधा है, इसमें पावर जो दे रखी है एक्चुअली इसकी दे रखी है 150, तो एक्चुअली अपन को एनर्जी यहां से निकाल लेंगे, इसका 8% एनर्जी, तो इसको हम लोग करेंगे तो एक्चुअली जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अरे 15×120 मतलब 12 जूल इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली जो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, ये कह रहा है हाउ मैनी फोटॉन्स, टोटल एनर्जी कितनी है, तो देखो तो ये क्या टोटल एनर्जी होगी, नंबर ऑफ फोटोन इनटू याद आएगा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, इससे हम सोल्व कर लेंगे। टोटल एनर्जी का मान इसमें कितना दे रखा है, 12 दिया गया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालना है, और 1 फोटोन की जो एनर्जी है ये बोल रहा है कितनी है, 4.42 इंटू 10 की पावर -19, तो n की वैल्यू है इसमें आ जाएगी 12/4.42 इंटू 10 की पावर -19, तो n का वैल्यू है यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगा, लगभग ये वैल्यू आएगा 2.71 इंटू 10 की पावर 19, ये नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। तो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आएगा। चलो उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया गया है आपको, द मॉलिक्यूल दैट मेटामर्स एंड अलोंग फॉलोइंग इज, मेटामर्स आपको पूछा है, तो इसमें सीधा देखिए यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, मेटामर नहीं हो सकता। इसमें भी जो है ये भी मेटामर नहीं होगा, ये क्या है एल्डिहाइड है, कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, मेटामर नहीं होगा। हाँ, ये ईथर है, दोनों तरफ जुड़े फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये वाला। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल में इसमें पूछा गया है आपसे, ये अच्छा सवाल है, देखिए इसमें बेटा कुछ ऑप्शनों में गड़बड़ है, इसके जो कहीं ना कहीं स्लाइड बनाते जब इस पेपर का जो स्लाइड बनाया था, स्लाइड बनाते टाइम इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ से कट हो चुके हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा। बाकी
ये इसमें दिया गया है तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को एक बार होल्ड रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली एक क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। चलो एक बार नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड पूछा है तो ऑक्जिलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इथेन 1,2 डाइमीन ये भी बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। थायोसाइनेट SCN माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है एक प्रकार से बाइडेंटेड लिगेंड होगा ये वाला। ठीक है बेटा, समझ में आई ये वाले। चलिए तो कौन सा आ जाएगा इसका, थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है द फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू द थैलिन डाई टेस्ट। तो थैलिन डाई टेस्ट किसके लिए होता है, फिनोलिक ग्रुप के लिए होता है, तो सीधा है ये वाला, कर लेंगे ये वाला। अगला सवाल नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना। ये बिल्कुल सिंपल सवाल दिया है ये वाला, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर पूछा है, तो एक्चुअली ये हम निकाल सकते हैं। इथाइलिन जो है उसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड आ जाएगा। इथाइलिन में अब देख लीजिए इथाइलिन का जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल आप निकाल लीजिए, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, ए में 4 होना चाहिए। एसिटाइलिन की बात करें इसमें तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। उसके बाद में मेथेन की बात करें 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, और अमोनिया में जो पूछा है तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इसके फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये वाला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल में पूछा है द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट, इतना एम्पियर करंट दे रखा है, मास ऑफ डिपॉजिट। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसको है आप लोग फेराडे का फर्स्ट लॉ है, इससे अपन कर सकते हैं Q बराबर आई टी, जेड बराबर हो जाएगा इसमें E/F। आई का वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू दिया गया है। इक्विवेलेंट वेट अपन को निकालना था इसमें, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, कॉपर का पूछा गया है ना, 63.5 अपॉन में 2 इंटू फेराडे कितना होता है 965,000 इंटू करंट कितना दे रखा है, करंट इसमें गिवन है 1.5, और टाइम टाइम कितना दिया गया है, एक्चुअली टाइम इसमें दे रखा है 10 मिनट। तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो प्रॉपरली ये वैल्यू आनी चाहिए इसकी, आप सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा प्रॉपरली। ये वैल्यू अप्रोक्स से जो वैल्यू आती है, आई थिंक इसको सोल्व किया है मैंने, 0.29 के आसपास ये वैल्यू आएगी, अप्रोक्स आ जाएगी 0.29 के लगभग। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा, फर्स्ट इसका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल इसमें दिया गया मैच द लिस्ट, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है एक्चुअली, तो बिल्कुल इजी सवाल है। इसमें एन का मान 2 दे रखा है, एल कितना है यहाँ पे, एल का मान यहाँ पे दे रखा है 1, तो एल का 1 पी के लिए आता है तो 2p हो जाएगा, और ये 4s हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3, किसके लिए होता है एल की वैल्यू, एफ के लिए होती है, तो 3f हो जाएगा, और ये 3d हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें मैच कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो उसके बाद देखते हैं बेटा अगला सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है इसमें, नेक्स्ट द मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, 5 मिनट, फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन ये दिया गया है एक्चुअली इसमें। तो C2H6Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएं तो मोनो क्लोरीनेटेड इसमें प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एक प्रकार से इथाइल क्लोराइड इसमें बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा, अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा इथाइल एमीन बन जाएगा, और NaNH2 के साथ में इसमें कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ पर H2O, सॉरी इसमें H2O बाहर निकल जाएगा, CH3CH2NH2। तो जब हम HNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो एक्चुअली इसमें जो है वो इथाइल एल्कोहल ये बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं उसके बाद अगला सवाल।
नेक्स्ट सवाल दे रखा है, थ्रू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइट। देखिए लैंथेनाइट जो होता है वो, यदि हम बात करें इसमें सीरियम की बात करें, सीरियम, तो इसमें कितना होता है इसका, जीनॉन 4f 5d और 6s। एक्चुअली जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये अपनी स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना लैंथेनाइट की +3, वो ऑक्यूपाइड कर लेता है। तो इसमें थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, देखो अगला सवाल नेक्स्ट आपको दे रखा है। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सवाल था, मैथेन की स्टीम के साथ में रिएक्शन करा रहा है, तो इस रिएक्शन में सीधी सी बात है क्या बनता है, CO+H2 बनता है, सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन होगा। तो बिल्कुल इजी सवाल था ये वाला, तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल था इसमें, नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ये दे रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। तो देखिए इसमें सीधा सीधा दिख रहा है अपन को, ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन -2 ही नहीं करता, इसके साथ में और भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ओनली दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल रॉन्ग होगा, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट, थैलिन इज यूज्ड इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। कलर चेंज इसमें हो रहा है एल्केलाइन, एल्केलाइन पीएच पे जो इसमें जो होता है ना, जो एल्केलाइन पीएच पे जो फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस से पिंक कलर का हो जाता है एक्चुअली, ये जो एल्केलाइन पीएच पे, तो इसका सीधा सा ऑप्शन था ये, डायरेक्टली ये नोट्स में लिखाते हैं, वहां से सवाल आया है। फिर अगला सवाल जो इसमें दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमॉन्ग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3। देखिए इसमें बात करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज है वो एल्यूमिनियम +3 होगी, और जो लार्जेस्ट स्पीसीज की बात करें तो लार्जेस्ट कौन सी होगी यहाँ पे, Mg। लेकिन इसने देर उल्टा रखा है, इसमें लार्जेस्ट इसको बता रखा है और लार्जेस्ट इसको और स्मॉलेस्ट इसको बता रखा है, तो गलत स्टेटमेंट है ये वाला है जो, तो पहला ही इसका ऑप्शन है, बिल्कुल इजी सवाल था, पहला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में दे रखा है फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये आपको दी गई है इथाइल क्लोराइड की X के साथ में। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है पहले इसके साथ में कराएंगे तो एक्चुअली यहाँ पे हम AgCN काम में ले लेंगे इसके अंदर, तो AgCN काम में लेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, और जेड भी एक्चुअली ये एक्चुअली पूछा है, ये वाली आइसोसाइनाइड टेस्ट है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यही बनेगा इसमें C2H5 पे NC। तो एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट जेड पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इसका ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा ही फॉर्मूला होता है √n × n+2। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं टाइटेनियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए टाइटेनियम 3d2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 की वैल्यू जब भी हम रखेंगे तो एक्चुअली ये 2.84 इसका मान आ जाएगा, थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बोला। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है इसमें दे रखा है कि एक्चुअली ये एक कैटलिस्ट का दे रखा है, तो V2O5 किस में काम आता है, H2SO4 के फॉर्मेशन में, आयरन अमोनिया के फॉर्मेशन में आता है ये, PDCl2 ये जो काम आता है एल्किन के फॉर्मेशन में, और निकल का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किस में काम आता है, सॉरी निकल कॉम्प्लेक्स इसमें आएगा, हाँ PDCl2 ये आ जाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन इनटू एथेनॉल, और डी में आ जाएगा निकल जो कॉम्प्लेक्स है वो आ जाएगा पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। तो सेकंड इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये वाला। चलिए उसके बाद में लास्ट सवाल जो है वो लेते हैं अपना। देखिए लास्ट सवाल एकदम बिल्कुल सिंपल है, 2 कंपाउंड XY आपको दे रखे हैं फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो इसमें भी क्या बनेगा, एक तो इसमें बनेगा, देखो 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन बनता है, और एक बनता है यहाँ पर पैरानाइट्रोटोलुइन। तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है एक्चुअली उसमें डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है,
तो उसको हम लोग जो है फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन मेथड है उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा केमिस्ट्री का जो पेपर है, ओवरऑल पेपर के अपन लेवल का डिस्कशन करें तो बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े से कुछ लेंदी कैलकुलेशन वाले सवाल थे जहां पे बच्चा सिली मिस्टेक्स कर सकता है। और बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है पूरा एकदम सिंपल इजी था और बस सिली मिस्टेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना था। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें रिएक्शन बेस्ड कुछ सवाल आए हैं, तो वो अच्छे सवाल थे, बढ़िया सवाल थे। लेकिन पूरे ऑल ओवर यदि अपन पेपर के लेवल की अपन बात करें तो पूरे पेपर में है 180 तक है, इसमें पूरा स्कोर किया जा सकता है, यानी पूरा का पूरा 180 तक इसमें स्कोर किया जा सकता है। तो पेपर का लेवल की यदि अपन बात करें तो पेपर का लेवल है वो इजी टू एकदम मॉडरेट था। और हाँ तो बेटा हम ओवरऑल पूरे पेपर का जो लेवल है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर है। तो फिजिक्स के लेवल की बात करें तो फिजिक्स का लेवल एकदम ईजी था। फिजिक्स में 5 से 6 जो सवाल थे वो थोड़े मॉडरेट टाइप के थे, लेकिन फिर भी है इसमें 180 तक स्कोर किया जा सकता है। और केमिस्ट्री के लेवल की बात करें तो इसमें 4 से 5 जो सवाल हैं वो थोड़े मॉडरेट टाइप के हैं, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशंस है, लेकिन केमिस्ट्री में भी है 180 तक स्कोर किया जा सकता है। बात करें बायो की, बायो का पेपर बच्चे हैं वो थोड़ा लेंथी बता रहे हैं, बट पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था और बायो के पेपर में भी है वो 360 तक स्कोर किया जा सकता है। तो ओवरऑल इस पेपर की बात करें तो बच्चा 720 तक इसमें स्कोर कर सकता है। बात करें इसकी कट ऑफ की तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था, तो पेपर जो है ऑलमोस्ट इसका कट ऑफ है वो 620 से प्लस ही इसका कट ऑफ होना चाहिए। बाकी ओके, थैंक यू।